कांग्रेस ने आज पब्लिक से चंदा मांगना शुरू कर दिया है। सोचिए, इस देश की वो पार्टी जिसने 60 साल तक सत्ता पर राज किया है, वो पार्टी जिसके पहले से लेकर अब तक प्रधानमंत्री होते रहे हैं, उस पार्टी को आम आदमी से चंदा मांगना पड़ रहा है। अभी भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का आंकड़ा है उसके मुताबिक बीजेपी को सबसे ज़्यादा, उसके बाद कांग्रेस को, उसके बाद लेफ्ट पार्टी को, मतलब चंदा भी इस देश के जो बिजनेसमैन हैं उन्हीं दलों को देते हैं जो सवर्णों का दल हो। सबसे पहले अब सवर्णों का मेन दल है बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर लेफ्ट। अब आप सोचिए कि मायावती, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, आरजेडी कैसे पार्टी चलाते होंगे और किस तरह से इस देश की मीडिया ने और इस देश के तमाम मनुवादी लोगों ने इन पार्टियों को बदनाम किया कि ये टिकट बेचते हैं और चंदा लेते हैं। जबकि सच्चाई पिछले 10 सालों में ही बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस कंगाल हो गई और चंदा मांग रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, पिछले 75 सालों में 60 साल कांग्रेस सत्ता में रही। 60 साल बहुजन समाज के दल हमेशा विपक्ष में रहे या संघर्ष करते रहे। वो कांग्रेस जो 60 साल तक सत्ता में रही, जिसके हर राज्य में दफ्तर हैं और आज भी 3-4 राज्यों में सरकारें हैं, जिसके पास झारखंड में मिलीजुली सरकार है, जिसके पास तेलंगाना में सरकार है, कर्नाटक में अपनी सरकार है, तमिलनाडु में मिलीजुली सरकार है, उस पार्टी ने आज चंदा के लिए लोगों से अपील की और आम आदमी से चंदा ले रहा है। ये खबर इसलिए जरूरी है कि उन लोगों के मुंह पर यह तमाचा है जो मायावती को, अखिलेश यादव को, लालू यादव को या नीतीश कुमार को या हेमंत सोरेन को या डीएम, तमाम बहुजन दलों को कहते हैं कि ये लोग टिकट बेचते हैं और चंदा लेते हैं। आप सोचिए कि मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि हम लोग जब नेशनल दस्तक नहीं चला पा रहे हैं तो ये लोग, इन लोगों ने पार्टी कैसे चलाते होंगे। और किस तरह से, सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश की मनुवादी मीडिया और मनुवादियों ने किस तरह से बहुजन नेताओं का प्रचार प्रसार किया कि ये लोग टिकट बेचते हैं, ये लोग बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, ये लोग करोड़ों के मालिक हैं। सच्चाई यह है कि इस देश में कांग्रेस और बीजेपी पैसे वाली पार्टी है, बाकी बहुजन दल जनाधिकार वाली पार्टी है, अधिक मतलब जनता, मतलब वोट समर्थकों, जन समर्थकों वाली पार्टी है। अब इस देश का दूसरा कैरेक्टर समझिए, मायावती जी या अखिलेश यादव या नीतीश कुमार सत्ता में भी अगर रहेंगे तो भी इस देश का जो व्यापारी वर्ग है वो उनको चंदा नहीं देता है। एक नया, पहले कांग्रेस को खूब चंदा मिलता था, दूसरे नंबर पर बीजेपी होती थी, लेकिन जैसे ही 10 साल से बीजेपी में है सवर्ण समाज की असली पार्टी, बहुत वैसे ही इस देश के तमाम व्यापारियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड, सबसे कहा जा रहा है कि 5000 करोड़ चंदा मिला है बीजेपी को और दूसरे नंबर पर बीजेपी कांग्रेस है जिसके पास 1000 के करीब चंदा आया। तो सवाल है कि बीजेपी को ही चंदा क्यों मिलता है और इससे पहले कांग्रेस को चंदा मिलता था, बीजेपी दूसरे नंबर पर रहती थी। इसका मतलब है कि इस देश का जो व्यापारिक वर्ग है उसकी एक जाति है। इक्का दुक्का कोई साहू है जिसका 10,000 करोड़ का टर्नओवर है और जिसके यहाँ कैश 300 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो कि बिजनेस का पैसा है, तो बिना जांच पड़ताल, बिना कोर्ट कचहरी, बिना फैसला इस देश का मनुवादी मीडिया उसको अपराधी घोषित कर देता है। सोचिए, इस देश के मीडिया ने किस तरह से बदनाम किया मायावती जी को, अखिलेश यादव को, लालू यादव को, हेमंत सोरेन को कि ये लोग टिकट बेचते हैं और ये लोग बहुत अमीर हैं, भ्रष्ट हैं। लेकिन अब सच्चाई सबके सामने आ गई। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में बाबा साहेब पार्टी नहीं चला पाए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। और इस देश का व्यापारी वर्ग जाति की वजह से, जब तक SC ST OBC के लोग व्यापारी नहीं होंगे, जब तक, सोचिए, इस देश के SC ST OBC के लोगों को, किसानों को समझना चाहिए। आपको क्या लगता है, इस देश का जो सवर्ण व्यापारी वर्ग है वो बीजेपी को चंदा क्यों देता है और पहले कांग्रेस को चंदा क्यों देता था? वो एक देता है और 13 पाता है। और इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान तभी बिजनेसमैन बड़े बन पाएंगे जब अपने पार्टियों को मजबूत करेंगे और सत्ता में आएंगे। सत्ता ही अडानी और अंबानी पैदा करता है। ये सब कहानी जो आप सुनते हैं ना, दादा नाना वाले की, वो तेल बेचता था, वो कलम बेचता था और अमीर हो गया, नहीं। अमीर का रास्ता सत्ता से होकर निकलता है। आप कल्पना कीजिए, अगर आपको 1000 करोड़ का ठेकेदारी मिल जाए, एक ठेकेदारी कीजिएगा, फिर उसके बाद 10,000 करोड़ की ठेकेदारी कर लीजिएगा। एक बार में पूंजी बन जाती है, पैसे से पैसा कमाया जाता है।
और बैंक से आम आदमी का पैसा, जो इस देश के 90% लोग बैंक में सेविंग अकाउंट रखते हैं और इस देश के 10% लोग, जिसको बिजनेसमैन कहते हैं, वो करेंट अकाउंट रखते हैं और उसके बाद बैंक का पैसा लेकर वो अरबों खरबों का बिजनेस करते हैं, शानदार जीवन जीते हैं और धीरे धीरे देश की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। अब सवाल आप पूछेंगे, सोचेंगे कि आखिर ये बिजनेसमैन मायावती, अखिलेश यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, करुणानिधि, स्टालिन, इन सबको चंदा क्यों नहीं देते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। इनको चंदा इसलिए नहीं देते हैं कि ये जो तमाम बहुजन दल हैं, ये चाहते हैं कि इस देश में हर आदमी बिजनेस करे, हर आदमी को बराबर का मौका मिले, IAS बने, IPS बने, बिजनेसमैन बने, रिजर्वेशन के पक्षधर हैं। इस देश के जो चंद जातिवादी मुट्ठी भर जो बिजनेसमैन हैं, वो चाहते हैं कि उनके ही समाज के लोग आगे बढ़ें, उनके ही लोग बिजनेस करें, उन्हीं का देश पर कंट्रोल रहे, इसलिए वो इन पार्टियों को चंदा नहीं देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नेशनल दस्तक को इस देश का कोई भी मनुवादी चंदा नहीं देगा, ठीक उसी तरह से इस देश के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म में बैठे मनुवादी नेशनल दस्तक के साथ जिस तरह से भेदभाव करते हैं, रीच घटा देना, वीडियो न चलने देना, तो हर कदम पर आपके साथ यही होगा। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी या तमाम सवर्ण वाली जो पार्टियां हैं, चाहे ममता हो, चाहे नवीन पटनायक हो, ये सब पैसे वाली पार्टियां हैं, जनाधार वाली पार्टियां नहीं है। जनाधार तो SC, ST, OBC का संख्या 90% है, किसानों का है। तो सोचिए, अब अगर आपको कोई कहे कि मायावती टिकट बेचती हैं या पार्टी के लिए चंदा लेती हैं, या नीतीश कुमार टिकट बेचते हैं, अखिलेश यादव बेचते हैं, या फिर हेमंत सोरेन बेचते हैं, करुणानिधि, तो उनका मुंह नोच लीजिए। मुंह नोचने का मतलब उनको आंख में आंख डालकर करारा जवाब दीजिए कि अच्छी बात है कि ये लोग टिकट का पैसा लेते हैं और चंदा लेकर पार्टी चला रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक से पैसा लेंगे तो पब्लिक का काम करेंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, और वो भी ईमानदारी से, न कि धन्ना सेठों का पैसा लेंगे और उनके हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। 10 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ लोन राइट ऑफ कर दिया गया, माफ कर दिया गया। आप सोचिए, आपका 1 रुपया माफ होगा बैंक से? इस देश के 90% लोग बैंक में सेविंग अकाउंट रखते हैं। कौन लेता है पैसा? कौन बिजनेस करता है? इसलिए वही समाज अंबानी, अडानी पैदा कर पाएगा, गोदरेज और टाटा, जिस समाज की सत्ता में पकड़ होगी। अगर एक बार आप सत्ता में आ गए तो कॉन्ट्रैक्टर से लेकर कॉर्पोरेट से लेकर, आप मान लीजिए कि इस देश में कोई गैर सवर्ण प्रधानमंत्री हो, दलित पिछड़े आदिवासियों की सरकार हो, और वो 10 बिजनेसमैन को 10 एयरपोर्ट दे दे लीज पर, जैसे अडानी को दिया जा रहा है। बिजली का ठेकेदारी दे दे, कोयले का ठेकेदारी दे दे, जंगल का खदान दे दे, माइनिंग दे दे, तो बिजनेस का सीधा सीधा संबंध राजनीति से होता है। और इसीलिए इस देश का जो बिजनेसमैन तबका है, वो चाहता है कि किसी भी कीमत पर इस देश में उसी की जाति, और सबकी जाति है इस देश में, बिजनेस कौन करेगा वो उसकी भी जाति थी, पूजा पाठ कौन कराएगा उसकी भी जाति थी, पढ़ेगा लिखेगा कौन उसकी भी जाति थी, और खेत कौन जोतेगा उसकी भी जाति थी, मजदूरी कौन करेगा उसकी भी जाति थी। तो इस देश में हर काम जाति के वजह से होता है। और इसलिए इस देश में तमाम वो पार्टियां जो SC, ST, OBC की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों की पार्टियां हैं, उनको इस देश की मनु मीडिया बदनाम भी करती है, और चंदा देने की बात तो दूर है। बाबा साहब अखबार नहीं चला पाए क्योंकि साहू जी महाराज जब तक थे तब तक राजा थे, उन्होंने डोनेट किया। बाबा साहब को भी डोनेशन मिला तो विदेश गए, लेकिन वो मूक नायक, जनता और बहिष्कृत भारत जैसे अखबार लंबे समय तक नहीं चला पाए, क्योंकि उनके पास आर्थिक रूप से आय नहीं था, और इस देश का एक जातिवादी बिजनेसमैन तबका उनको पैसा नहीं देता था। तो ये है हकीकत। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं तो ताज्जुब करता हूं, जब मैं एक नेशनल दस्तक नहीं चला पा रहा हूं, तो सोचिए इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोग जो अपनी अपनी दल पार्टियां चला रहे हैं, वो कितनी तकलीफें उठाते होंगे, क्या क्या हिसाब किताब करते होंगे। और आपके इसीलिए नेताओं को चोर भ्रष्ट कहा जाता है, ताकि वो मानसिक रूप से टूट जाए। मधु कोरा हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अखिलेश यादव हो। अभी साहू, जो सोचिए OBC के साहू के यहाँ से 300 करोड़ रुपया मिला, साहू कह रहे हैं कि ये पैसा बिजनेस का है, सबका बुक तैयार है, इनकम टैक्स जवाब देना कि ये भ्रष्ट का पैसा है या ब्लैक मनी है। हम शराब के कारोबारी हैं, हमें कैश मिलता है, हम कैश जमा कराते हैं और उसी से खर्च करते हैं, उसी से माल आता है। तो सोचिए इस देश में जिन लोगों को, अगर आप दलित पिछड़े आदिवासी और किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, अगर आपके नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन को बदनाम किया जा रहा है, तो यकीन मानिए कि उनके साथ जातिवाद हो रहा है। और इस देश में माल्या, मोदी, चौकसी, ये जैसे लोग 10-10 हज़ार करोड़ लेके विदेश जाकर गुलछर्रा उड़ाते हैं, कोई कहने सहने और टोकने वाला नहीं है।
तो इस देश में जिसकी सत्ता होगी उसी का बिजनेसमैन होगा, उसी का वकील होगा, उसी का जज होगा, ये मान लीजिए। और जिस तरह से सोचिए 10 साल में जब कांग्रेस बर्बाद हो गई और चंदा मांग रही है, तो कांग्रेस ने 60 साल में बहुजन दलों को सोचिए कितना बर्बाद कर दिया। और बहुजन दल कैसे, मैं सैल्यूट करता हूं उन तमाम बहुजन लोग नेताओं को जो अपनी अपनी पार्टी चलाते हैं। और मैं बहुजन समाज से अपील कर रहा हूं कि आप अपने पार्टी, अगर आप अपनी सरकार चाहते हैं, अपना अधिकार चाहते हैं संवैधानिक, तो अपनी पार्टियों को चंदा भी दीजिए और वोट से भी मजबूत कीजिए। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक जो हैं वो दरअसल 90% हैं, लेकिन उनके दिमाग में भर दिया गया कि तो आएगा तो कांग्रेस और बीजेपी ही। इसलिए बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को चंदा भी दीजिए, चुनाव भी जिताइए, तभी वो आपके हक अधिकार को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि भारत का इतिहास गवाह है कि भारत में जो भी बहुजनों के लिए किया है वो बहुजन समाज के नेताओं ने भी किया है। तो अब से अगर कोई बहुजन दलों को भ्रष्ट और बहुत अमीर कहे तो उसे सवाल पूछिएगा कि 60 साल राज करने वाली कांग्रेस तो चंदा मांग रही है, तो बहुजन दलों की क्या हालत होगी। और सोचिए कांग्रेस की किस तरह से कमर टूट गई है, या नाटक करे तो कांग्रेस जाने। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में दूसरी सबसे अमीर पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद भी वो चंदा मांग रही, तो सोचिए दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं का क्या हालत होती होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके नेता को, लालू यादव, मायावती जी, कांसीराम साहब, मुलायम सिंह यादव, जेएमएम, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, तमाम नेताओं को जो भ्रष्ट और बेईमान के हैं उनसे सवाल पूछिए। इस देश में 90% SC, ST, OBC किसान अधिकारियों का CR खराब कर दिया जाता है, रिकॉर्ड। उनके साथ प्रमोशन नहीं होता है, उनके साथ रिटायरमेंट की उम्र पर उसके साथ विश्वासघात होता है, वो विजिलेंस की जांच में फंसते हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोगों से गुजारिश है कि आप नौकरी पा तो आरक्षण से लेते हैं, लेकिन सम्मान से नौकरी इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको पे बैक टू सोसाइटी करना भूल गए हैं। समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा। बहुजन समाज के नेताओं से भी अपील है कि आप लोग चंदा तो लीजिए, लेकिन समाज से जुड़िए, समाज के लिए सड़कों पर निकलिए, समाज आपको चंदा भी देगा। और मैं फिर बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि इस देश में अभी भी आप बिजनेस में नहीं हैं, और जब तक बिजनेस में नहीं है तब तक आपका टीवी, अखबार, मीडिया और पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं चल सकता है। आपको सब जगह भागीदारी मिल रही है, लेकिन जब तक आपकी भागीदारी मीडिया में नहीं होगी, जब तक आपके राजनीतिक दल मजबूत नहीं होंगे, तब तक यकीन मानिए आप इस देश के हुक्मरान नहीं बन सकते। इसलिए अपनी मीडिया को मजबूत कीजिए, उसको डोनेट कीजिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेट कीजिए, ताकि आपके नेता भी आपके प्रति सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के नेताओं को जो लोग चोर कहते हैं वो मनुवादी साजिश है। दरअसल सोचिए, जो 60 साल राज करने वाली कांग्रेस को चंदा मांगना पड़ रहा है, तो सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके, ये सब कैसे चलता होगा, मैं तो सोच के ही हैरान हूं। मैं एक नेशनल दस्तक नहीं चला पा रहा हूं, सोचिए। तो जिस समाज का बिजनेसमैन नहीं है, उस समाज का राजनीति और मीडिया में प्रभुत्व जमाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन रास्ता है हमारी संख्या और हमारा भाईचारा और पे बैक टू सोसाइटी। अगर इस देश के बहुजन समाज के लोगों ने 1-1 रुपया भी अपने अपने पॉलिटिकल पार्टियों को, मान लिए 10 पॉलिटिकल पार्टी है, 10 रुपया से कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, लेकिन हम लोगों ने 1-1 रुपए भी अगर जमा करना शुरू किया, हम लोग 90 करोड़ की आबादी है, तो 100 करोड़ रुपया पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुंचेगा। और नेशनल दस्तक जैसे चैनलों को भी अगर आपने 1-1 रुपए भी दिए तो 100 करोड़ चंदा मिलेगा। और तब आपकी पार्टी भी चलेगी, आपकी मीडिया भी चलेगी, और तब आपका अधिकार भी होगा, और तब आपके समाज में बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट और CM, PM, SP, DM भी पैदा होगा। एकदम गांठ बांध लीजिए कि बिना पैसे का न तो पॉलिटिकल पार्टी चल सकता है, न मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है। और यकीन मानिए आपके नेता चोर भ्रष्ट नहीं है, वो बहुत संघर्ष करके अपनी अपनी पार्टी चला रहे हैं। इन मनुवादियों की मत सुनिए। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि जब टीवी, अखबार मुझे अच्छा कहने लगे तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे किसानों का नहीं रहा, और जब वो मुझे खराब कहें तो समझना मैं किसानों के साथ हूं। जो जिस गैर सवर्ण नेता को मीडिया दिखाए, समझ लीजिए कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है। तो इस देश के SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यकों से अपील है कि अपने अपने दलों को चंदा भी दीजिए, अपने अपने मीडिया संस्थानों को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी चंदा दीजिए। अगर आपको अपनी आने वाली नस्लों की रक्षा करनी है, उनके अधिकारों की रक्षा करनी है, और बाबा साहब का पे बैक टू सोसाइटी मानिए, अपनी कमाई का 25% अपने सामाजिक आंदोलन पर खर्च कीजिए। नहीं तो आने वाले समय में ना आपकी संपत्ति बचेगी, ना आपकी नस्लें बचेंगी, और आपकी नस्लें और गुलाम होती चली जाएंगी। सोचिए, जब संविधान है और जब आप नौकरी पा लेते हैं आरक्षण से, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं SC, ST, OBC के लिए नौकरी पा लेना आसान है, रिजर्वेशन की वजह से नौकरी इज्जत से करना बड़ा मुश्किल है।
राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में कांग्रेस बीजेपी जनाधार वाली पार्टी नहीं है, पैसे वाली पार्टी है। जब पैसे वाली पार्टी कांग्रेस जब चंदा मांग रही तो सोचिए बहुजन दलों के और नेताओं को शुक्रिया कहिए जो किसी भी दम पर किसी भी तरीके से कम वो अपनी पार्टी तो चला रहे हैं। इसलिए अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, पिछड़े समाज का स्वभाव है। इसलिए हम लोग पिछड़ा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि जो 60 साल वाली कांग्रेस चंदा मांग रही है तो सपा बसपा आरजेडी जेडीयू जेएमएम डीएमके की क्या हालत होगी आप कल्पना कर सकते। तो क्या आपका नेता चोर है या मनुवादी मीडिया के प्रोपेगेंडा का शिकार है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।